नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नोक्स 83 पे। रस के संबंधित आप सभी लोग जानते हो कि रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होता है, और उन्हीं के संदर्भ में आज हम जानेंगे कि जैसे कि साधारणीकरण होता क्या है। साधारणीकरण के संबंध में समझने के लिए आपको ध्यानपूर्वक यह वीडियो देखना होगा। जैसे कि प्राचीन साहित्य के संदर्भ में साधारणीकरण रस निष्पत्ति की वह स्थिति है जिसमें दर्शक या पाठक कोई अभिनय देखकर या काव्य पढ़कर उससे तादात्म्य स्थापित करता हुआ उसका पूरा रसास्वादन करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की काव्य पढ़कर हो या नाट्य वगैरह देखकर उसको उस रस में अपने को अनुभव करता हो। साधारणीकरण का यह बहुत ही सिंपल सा है कि जिसे ही हम लोग रस निष्पत्ति की स्थिति के संदर्भ में जानते हैं। उसी प्रकार से अगर इनकी विशेष को देखें या ध्यान दें तो यह वही स्थिति है जिसमें दर्शक या पाठकों के मन में मैं और पर का भाव दूर हो जाता है। जैसे कि अक्सर यह होता है कि टेलीविज़न वगैरह में हम लोग कई प्रकार की फिल्में वगैरह देखते हैं। उनमें जो अभिनय करता है उनके अभिनय को देखकर हमें बहुत सारी चीज़ें प्रेरित करता है, और उसमें से जो रस की निष्पत्ति होती है, उत्पन्नता होती है, वह कहीं ना कहीं हमें प्रभावित कर देता है। और ये सारी चीज़ें मैं और पर का भाव दूर हो जाता है और वह अभिनय या काव्य के पात्रों या भावों में विलीन होकर उनके साथ एकात्मता स्थापित कर लेता है। वहीं भट्टनायक ने सर्वप्रथम साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की, इसलिए उन्हें साधारणीकरण का प्रवर्तक, ये हम भट्टनायक जी के संबंध में समझ रहे हैं कि साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तुत की थी। उन्हें साधारणीकरण का प्रवर्तक या जनक कहा जाता है, माना जाता है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव या स्थायी भाव साधारणीकरण होता है। उनके अनुसार साधारणीकरण विभाव आदि होता है जो भावकत्व का परिणाम है, अर्थात भावकत्व ही साधारणीकरण है। जैसे ही हम लोग काव्य वगैरह पढ़ते हैं या अभिनय वगैरह देखते हैं तो जो मन स्थिति में भाव उत्पन्न होता है वही साधारणीकरण है। वह अभिनव गुप्त जी के अनुसार व्यंजना के विभावन व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है। उनके कथन का सार यह है कि साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष में रहकर सामान्य प्राणी मात्र बन जाते हैं। किसी प्रकार की व्यक्ति विशेष में वह स्वयं को छविगृहित करता है या अपने को देखता है। वह उस टाइम एक प्राणी मात्र अपने आप को समझता है, अर्थात वे किसी देश एवं काल की सीमा में बंध न रहकर सार्वदेशिक यानी सभी देशों या दिशाओं में, सार्वकालीन यानी सभी प्रकार के कालों में बन जाते हैं। और इनके इस स्थिति में उपस्थित हो जाने पर सहृदय भी अपने पूर्व ग्रहों से विमुक्त हो जाता है। वहीं पंडित राज जगन्नाथ ने दोष दर्शन के आधार पर, ये पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है कि दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का समाधान प्रस्तुत किया। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। अनेक प्रकार के आचार्य हुए थे जिनके संबंध में
सभी का अपना अपना मत था कि साधारणीकरण के संदर्भ में, रस निष्पत्ति के संदर्भ में। उसी प्रकार से आगे की क्रम में देखेंगे कि भट्टनायक जो आचार्य थे, विभावादि का साधारणीकरण होता है। जो विभाव होता है, जैसे हृदय में कुछ चीज़ आश्रय लेता है, उसे ही विभाव का आदि का साधारणीकरण कहा जाता है। वहीं अभिनव गुप्त जी के द्वारा सहृदय का साधारणीकरण होता है, जो हृदय में धारण योग्य हो। सहृदय यानी शुद्ध हृदय का धारण यानी साधारणीकरण होता है। वहीं विश्वनाथ जी के संदर्भ में देखते हैं, विभाव आदि का अपने और पराये आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। किसी के हृदय में आश्रय लेना या सहृदय, शुद्ध जो हृदय है या स्वयं का हृदय है जो, उससे मुक्त होना साधारणीकरण है। वहीं रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जानेंगे साधारणीकरण होता क्या है। आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। वहीं श्याम सुंदर दास जी सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है, जो हृदय में चित्त यानी बुद्धि के समान याद की तरह साधारणीकरण होता है। और वहीं उसके उपरांत देखेंगे हम लोग नगेंद्र जी के अनुसार साधारणीकरण होता क्या है। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, कवि जो अनुभव करता है या अनुभूति प्राप्त करता है, उसे साधारणीकरण होता है। आधुनिक काल में साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आधुनिक चिंतकों में रामचंद्र शुक्ल देखिएगा, आधुनिक चिंतक में कौन कौन थे। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी तथा केशव प्रसाद मिश्र आदि ने भी साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साधारणीकरण को प्रस्तुत किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत। इसी प्रकार से अगर कुछ और अन्य विषय संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।